नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे में पता चला है कि 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में 1.25 लाख से अधिक किसान जुटे। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। पीएम मोदी आज मेहसाणा में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक और नवसारी में लगभग 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोनों रिएक्टर प्रतिवर्ष लगभग 10.4 बिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। पीएम आज जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे उनमें गुजरात में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जलापूर्ति, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कल काशी में श्री संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके अलावा एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसका शिलान्यास 2 साल पहले पीएम मोदी ने ही किया था। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट घोटाले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने जांच स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने कहा है कि अभी रिपोर्ट पक्षकारों के साथ साझा नहीं की जाएगी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने 12 मार्च तक बढ़ाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार 26 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। ईडी का ये 7वां समन है। दारुल उलूम देवबंद के एक फतवा में लिखा गया है कि गज़वाए हिंद में शहीद होने वाले महान सर्वोच्च शहीद होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेकर सहारनपुर पुलिस और प्रशासन को नोटिस दिया है। मोदी सरकार कम गंभीर अपराधों में बंद ऐसे गरीब कैदियों की मदद करेगी जिन्हें जमानत राशि के अभाव में जेल में रहना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वार्ता के नए प्रस्ताव पर सोच विचार कर कोई टिप्पणी की जाएगी। केंद्र ने किसानों के विरोध के मद्देनजर पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भेजा है। मोदी कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे अहम 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। अब गन्ने का एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोदी कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपए के खर्च के साथ बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला स्कीम को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस योजना पर 2021-22 से 2025-26 तक 1179.72 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। किसानों के आंदोलन पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया। किसान नेताओं की ओर से दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित है। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से वार्ता के नए प्रस्ताव पर सोच विचार कर कोई टिप्पणी की जाएगी। केंद्र ने किसानों के विरोध के मद्देनजर पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भेजा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी आज संदेशखाली का दौरा कर रही है। संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा के कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि संदेशखाली में जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करें। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में जांजगीर में जनसभा करेंगे और बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब इसमें लगभग 50 सदस्य देश थे, अब 4 गुना सदस्य हो गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में सभी बड़े मुद्दों का हम बहुपक्षीय समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए परिणामों की कमी सुधार की जरूरत को दर्शाती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि विश्व व्यापार नियमों से खिलवाड़ किया गया है। आज हमारी कई चुनौतियां इसलिए भी पैदा हुई है कि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेटिंग दी है, यानी अब ये इंजन इंसानों को अंतरिक्ष तक ले जाने में उपयुक्त है। इस इंजन का इस्तेमाल LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज में भी होता है। इसरो के अनुसार 13 फरवरी को हुआ फाइनल परीक्षण वैक्यूम इग्निशन टेस्ट का 7वां चरण था। ये परीक्षण महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में हुआ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। नकल रोकने के लिए पहली बार सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी कराई जाएगी। यूपी बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियों के साथ इस बार सोशल मीडिया पर भी नजर है। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में एक कार 500 मीटर से अधिक गहराई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस, SDRF और राजस्व विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों ने गंगटोक में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण फंसे 500 पर्यटकों को बचाया। भारतीय सेना ने बताया कि 21 फरवरी को अचानक भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन पूर्वी सिक्किम के नटुला में फंस गए थे। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन की यात्रा की समाप्ति के बाद पटना में राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग समावेशी और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करेगा और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। चुनाव आयुक्त का कहना है कि बिहार में करीब 40,000 बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का मौसम सर्द होने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तापमान में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में 26 फरवरी तक बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है।
हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश होने के बाद अधिकारियों ने आज कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष आज से 18 मार्च तक थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्य अरहाटा सारिपुत्र और अरहाटा मौदगलायन के अवशेषों को भी थाईलैंड में ले जाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को भी श्रद्धालुओं के लिए एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। भारत सरकार ने कहा है कि यह आयोजन भारत थाईलैंड संबंधों में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI समेत वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से ऑनलाइन ऐप के जरिए अनाधिकृत कर्ज वितरण के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को कहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में निर्मला सीतारमण ने वित्तीय नियामकों से घरेलू और वैश्विक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते वित्तीय स्थिरता जोखिमों का पता लगाने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक FSDC ने व्यापक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की। केंद्र सरकार ने दिसंबर में संसद को सूचित किया था कि गूगल ने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से धोखाधड़ी में लिप्त 2500 से अधिक कर्ज वितरण ऐप को निलंबित किया है या हटा दिया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश के मोबाइल विनिर्माण की व्यापक सफलता से सीख लेकर एक भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड विकसित करने पर कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुगतान सेवा प्रदाता फोनपे की तरफ से इंडस ऐप स्टोर को पेश करते हुए कहा कि सरकार बहुत जल्द 2-3 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों को दे सकती है मंजूरी। प्रवर्तन निदेशालय ED ने BOI से कहा है कि वह बाइजू के संस्थापक बाइजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करे। बाइजू मुखिया के खिलाफ ED कोच्चि कार्यालय के कहने पर 1.5 साल पहले भी LOC ऑन इंटीमेशन जारी किया गया था। बाजार में लगातार 7वें कारोबारी सेशन में गिरावट देखने को मिली। आज बाजार गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 3 अंक नीचे 22,052 के स्तर पर है, वहीं सेंसेक्स 45 अंक नीचे 72,578 पर शुरुआती कारोबार कर रहा है। भारत में ट्रेन के सफर को आनंददायक बनाने के लिए अब IRCTC ऑटो पे की सर्विस लेकर आई है। इसमें अब आपके अकाउंट से पैसे तब कटेंगे जब आपकी टिकट कंफर्म होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वेतन में 9.5% की वृद्धि हो सकती है। सर्वे में करीब 45 उद्योगों की 1400 से अधिक कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। दिसंबर 2023 में EPFO से 15.62 लाख नए श्रमिक जुड़े, जो पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक है। इन 15.62 लाख में से 8.41 लाख श्रमिक पहली बार EPFO से जुड़े हैं। इनमें 2.09 लाख महिला श्रमिक हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश के 8 IIT द्वारा समर्थित भारत GPT ग्रुप ने मुंबई में एक तकनीकी सम्मेलन के दौरान अपने बड़े भाषा मॉडल की एक झलक पेश की। इस AI मॉडल का नाम हनुमान है। भारत GPT का मॉडल हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं में काम करेगा। इस मॉडल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा कि IBC एक अच्छा कानून है। ये भी कहा कि 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वृद्धि दर 7.5 से 8.0% होनी चाहिए। विचारक संस्था जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र UKJKSC ने ब्रिटेन के संसद भवन परिसर में संकल्प दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ब्रिटेन के दोनों दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैंसर का निदान होने के बाद पहली बार बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। सुनक के जब कहा कि आप अच्छे दिख रहे हैं तो चार्ल्स ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। इलाज के दौरान किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, लेकिन वह सम्राट के रूप में अपने अधिकांश निजी कार्यों को जारी रखने की योजना बना रहे हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के गठबंधन सरकार बनाने के अपने 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों के प्रयासों को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि जनादेश चोरों द्वारा सरकार बनाना देश में सबसे खराब राजनीतिक अस्थिरता साबित होगा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में हाल में संपन्न आम चुनाव में हस्तक्षेप या गड़बड़ी के आरोपों की देश के कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत पारदर्शी तरीके से व्यापक होनी चाहिए जांच। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमला किया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानीकर्ता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि एक सीरियाई नागरिक के साथ साथ 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने AFP को कोई टिप्पणी नहीं दी। इक्वाडोर के मनाबी प्रांत के शहर चोन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। मूसलाधार बारिश के बीच चोन का प्लाजा पूरी तरह से पानी में डूबा। 80 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कल से रांची में। भारत ने सीरीज में बना रखी है 2-1 की बढ़त। रांची में भारत का रिकॉर्ड शानदार। 2 टेस्ट मैचों में 1 में टीम को मिली है जीत तो दूसरी मुकाबला रहा ड्रॉ। ताजा जारी ICC टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फायदा हुआ है। यशस्वी 14 स्थान के फायदे के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए रविंद्र जडेजा की भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। जडेजा ताजा जारी रैंकिंग में 41वें से 34वें स्थान पर आ गए हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को अफगानिस्तान ने 3 रन से अपने नाम कर लिया। इस तरह अफगानिस्तान ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहमानुल्लाह गुरबाज रहे, जिन्होंने 70 रन की पारी खेली। इस तरह श्रीलंका ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लेग में बुधवार को भारत का सामना नीदरलैंड्स से हुआ, जहां टीम को पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के हाथों 4-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के पुरुष और महिला टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम को चीनी ताइपे ने हराया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी के अनुमति अनिल चौगले ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक भी जैन यूनिवर्सिटी के ही नाम रहा। तैराकी में पुरुषों के 400 मीटर मेडली में KLEF के साइनिहार बिकिना ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जैन यूनिवर्सिटी के नाम रहा। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में बार्सिलोना और नपोली के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में पोर्तो की टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया। पोर्तो की ओर से विजयी गोल गैलिनो ने किया, जो कि खेल के स्टॉपेज टाइम में सामने आया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने ल्यूटन टाउन की टीम को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद लिवरपूल दूसरे स्थान पर चल रही मैन सिटी से 4 अंक आगे हो गई है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब अल नस्र ने एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने यह कामयाबी अल फया को 2-0 से हराकर हासिल की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में इगा स्वांतक और कोको गॉफ ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। स्वांतक ने एलिना स्वांतिलिनो को दी मात। करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने छोटे बेटे जे अली खान का तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसके लिए छोटी सी पार्टी होस्ट की गई थी। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बीच रकुलप्रीत की शादी के लहंगे ने हर किसी का ध्यान खींचा। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह की शादी में धूम मचाते नजर आए। दोनों ने शादी में कमाल की परफॉर्मेंस दी। सिंघम अगेन में अजय देवगन के सामने विलेन के तौर पर अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इस किरदार के लिए उत्साहित है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में शोएब इब्राहिम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। नेपोटिज्म के मुद्दे की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत ने हाल ही में अक्षय कुमार की पत्नी और ऑथर ट्विंकल खन्ना को उनके पुरुषों को प्लास्टिक बैग कहने वाले बयान पर खूब खरी खोटी सुनाई है और उन्हें बिगड़ैल बताया है। अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर शो डांस दीवाने के सेट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह डांस क्वीन माधुरी दीक्षित के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में अंकिता ने लिखा, एक सपना सच हो गया। फिल्म लापता लेडीज जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म अपने विषय को लेकर चर्चा में है। वहीं अब इसका नया गाना पीड़ा पार रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वो खुद अपना वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने इसकी झलक इंस्टाग्राम पर दिखाई है, जिसे देखने के बाद फैंस हैरान हो रहे हैं। गदर और गदर 2 की सकीना यानी एक्ट्रेस अमीषा पटेल कानूनी मुश्किल में उलझ गई हैं। धोखाधड़ी और चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में रांची के सिविल कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। सिविल कोर्ट ने एक्ट्रेस को 27 फरवरी को खुद उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।